नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि जैसे मैं मैसी गांव ज़िला सहरसा बिहार से हूँ। मैं अपने गांव में मैंने देखा है कि यहाँ पे अगर कोई सीधा इंसान है, अच्छा इंसान है, तो उसका लोग मजाक बनाते हैं। खुद क्या करते हैं ये उनको खुद पता नहीं कि वो कितने थर्ड क्लास के लोग हैं। खुद ऑटो चलाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा फूकते हैं और मजाक किसका उड़ाते हैं? किसी कमज़ोर का, किसी अच्छे इंसान का। कोई रास्ते से जा रहा है, कुछ बोल देंगे। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों की वजह से ही इंसान क्रिमिनल बनता है। जब पूरा समाज, जैसे मेरे गांव के लोग हैं ना, वैसे तरह का अगर समाज है ना जो किसी एक इंसान को परेशान करे, उसको कुछ कमेंट पास करे, तो ऐसे में इंसान को लगता है कि यार कि ये लोग बात से मानने वाले नहीं हैं। इन लोगों को जब तक कि सबक ना सिखाया जाए नहीं मानने वाले हैं। सड़क से गुजरो तो कोई एक बोलेगा दूसरे को, अरे ये जा रहा है, इसका मजाक उड़ाओ। ये सड़क से अगर आप गुजर रहे हो, आप अच्छे इंसान हो, मैं इसी गाँव की बात कर रहा हूँ, तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा अगर आप अच्छे इंसान हो, सीधे इंसान हो। सच बता रहा हूँ मैं अभी सड़क से गुजर रहा था। एक एक आदमी मेरा मजाक उड़ाया कुछ भी बोल करके। मैंने उसे बदतमीजी नहीं की, उसने मेरे साथ की। मैंने उसका रिस्पेक्ट किया क्योंकि मुझे पता है वो थर्ड क्लास का आदमी है। यानी कि थर्ड क्लास का, वो खुद उसकी औकात है नहीं मेरे बराबरी करने की, तो सिर्फ मेरा मजाक उड़ा सकता है। ऐसे मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही काम करते हैं कि दूसरे का मजाक उड़ाओ, दूसरे को नीचा दिखाओ। खुद अपना करियर कैसा है तुम्हारा? तुम खुद क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है जो दूसरे का मजाक उड़ा रहे हो? और उसमें से ज़्यादातर लोग ब्राह्मण ही हैं। मेरे अपने ही जाति के ज़्यादातर लोग हैं जो मेरा मजाक बनाते हैं। मेरा ही नहीं, समाज में जो कमज़ोर है उसका भी। इस गांव की सच्चाई मैं बता रहा हूँ, मैं इसी गांव की। यहाँ पे अगर कोई कमज़ोर और सीधा इंसान है तो उसको ये जीने नहीं देते ये लोग। उसका मजाक बनाते हैं, नीचा दिखाते हैं, फिर वो उसको गालियाँ दे। मैं बताता हूँ, कानून यहाँ नहीं देखता है। कानून नहीं देखता है कि कोई मजाक उड़ा रहा है, उन लोगों को नहीं देखता है कानून। और हाँ, अगर गुस्से में कुछ कर दिया तो कानून आ जाता है कि यार इसने ऐसा क्यों किया। पता है लोग क्रिमिनल क्यों बनते हैं? ऐसे ही लोगों की वजह से बनते हैं जो परेशान करता है ना समाज किसी एक इंसान को, तो फिर उसको फिर अस्त्र उठाना पड़ता है। घर की जिम्मेदारी रहती है, इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं है। सीधा आदमी क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसको घर की जिम्मेदारी है, इसीलिए नहीं कुछ बोलता है। नहीं तो निपटाने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। मैं सबका आदर करता हूँ, मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने मैसी गाँव में हर किसी को कहा है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, फिर उंगली कर क्यों रहे हो? क्योंकि बेरोजगार हो, कोई औकात नहीं है तुम लोगों की। बस अरे यार, कौन सा ताकतवर हो? क्या हो तुम? ना आईएएस हो, ना आईपीएस हो, ना दरोगा हो, क्या हो? कुछ हो क्या? नहीं हो ना। कुछ तो हो नहीं, बस दूसरे का मजाक उड़ाना, दूसरे को नीचा दिखाना। बस इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता है। कितने पढ़े लिखे हो? बताओ मुझे, कितने पढ़े लिखे हो? पीएचडी किया है तुमने? पढ़े लिखे लोगों का मजाक बनाना, अच्छे लोगों का मजाक बनाना, सीधे लोगों का मजाक बनाना, उसके अलावा तुम कर भी नहीं सकते कुछ। इतनी तुम्हारी बॉडी अच्छी है, जिम जाते हो तो जा करके बॉर्डर पे लड़ो। क्यों किसी कमजोर के साथ लड़ रहे हो? क्यों किसी कमजोर का मजाक उड़ा रहे हो? ताकतवर का मजाक बनाओ, जो तुम्हारे लेवल का है उसका मजाक बनाओ ना। खुद बीड़ी पी रहे हो, खुद शराब पी रहे हो, और दूसरा कोई सड़क से जा रहा है उसको उंगली कर रहे हो। यार मैं देख रहा हूँ, मैं अपने गांव में इस चीज़ को देख लिया और मैं समझ गया कि गांव में इसीलिए गांव का विकास नहीं होता है, गांव आगे नहीं बढ़ता है। गांव में यही चीज़ है कि अगर आप अच्छे इंसान हो, सीधे इंसान हो, तो आपको ये लोग शांति से रहने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ उंगली करते रहेंगे। अरे मैं गया चौक पे, मैं घूमने नहीं जाऊँगा क्या? मेरा गाँव नहीं है क्या? घूमने जाऊँ तो कोई कुछ ना कुछ बोल ही देगा। उंगली करने की आदत है इस गांव वालों की। तो मेरे को कुछ बोल दिया किसी ने, मैंने जवाब नहीं दिया। फिर मैं वापस लौटा, मैंने सोचा कि इसको मैं सबक सिखाऊं। मैं वापस लौटा, मैंने उसको कुछ बोला नहीं, बस घूर के देखा अच्छे से और कुछ नहीं बोला। अरे मैं तो सच बता रहा हूँ। जो समाज होता है ना, कोई क्रिमिनल क्यों बनता है, कोई बदमाश क्यों बनता है, पता है तुम्हें? ऐसे लोगों की वजह से ही बनता है। जो समाज में ऐसे लोग होते हैं ना, किसी एक इंसान को दबा करके रखना चाहते हैं, कमज़ोर को या सीधे इंसान को दबाते हैं ना, तो फिर जब उसके अंदर जो आग जलती है वो फूटता है ना, तो पूरा का पूरा समाज को पेल देता है। तब इंसान हथियार उठाता है, AK-47 हो या कोई भी हथियार तभी उठाता है जब उसको लगता है कि ये पूरा समाज उसको नीचा दिखा रहा है, ये पूरा समाज उसको दबा रहा है।
अरे समाज के लोग जब किसी को मदद नहीं कर सकते, किसी को खाना 2 वक्त का नहीं खिला सकते, किसी को रहने के लिए नहीं दे सकते, तो किसी का मजाक भी मत उड़ाया करो। किसी का सम्मान देने की तुम्हारी औकात है नहीं तो किसी का अपमान भी मत किया करो। खुद ऑटो चलाते हो, खुद ऐसे वैसे लफंगे लुच्चे हो, शराब सिगरेट गांजा बीड़ी सब पीते हो और मैं नहीं पीता हूँ, तो बुरा कौन है? मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि तुम बुरे हो, जो मेरा मजाक उड़ा रहा है वो इंसान बुरा है या मैं बुरा हूँ? वो इंसान बुरा है, उसने अपनी लाइफ में क्या उखाड़ा है। मैंने अपने बारे में कभी प्रशंसा नहीं करता कि मैंने ये किया वो किया। जो मेरा मजाक उड़ा रहा है उन लोगों में से मैं 90% कह रहा हूँ, उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है। बस उनका यही काम रहा दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों को नीचा दिखाना। अरे इतने ही तुम्हारा दम रहता ना तो किसी ऐसे इंसान का मजाक बनाओ ना जो ताकतवर है तुमसे ज़्यादा, उसका मजाक नहीं बनाओगे। तुम सिर्फ मुझे टारगेट करोगे क्योंकि तुम्हें पता है मैं कुछ करूँगा नहीं, और मैं कर सकता हूँ बहुत कुछ क्योंकि मेरे परिवार की जिम्मेदारी है। मेरे पिताजी नहीं है, माँ है मेरी, और मैं तुम्हें मार करके जेल चला जाऊँगा तुम में से किसी को, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगा। तो मेरे को ये सब नहीं करना है। मैं भगवान के भरोसे छोड़ देता हूँ कि जो भी मेरा मजाक बना रहा है ना आज, कोई भी इंसान के ज़िंदगी में बुरा वक्त आ सकता है। किसी का बुरा वक्त को देख करके उसका तुम मजाक बनाते हो ना, तो भगवान तुम्हें खुद बुरा वक्त ला देगा। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलता किसी को, सिंपल बात है। मैं तो कहता हूँ कि ब्राह्मण लोगों से ज़्यादा मुझे दूसरी जाति के लोग सम्मान करते हैं। अपनी जाति के लोग सम्मान नहीं करते मुझे, जबकि मैं अपनी जाति का सबसे ज़्यादा सम्मान करता हूँ। मुझे दूसरे जाति दलित भाई जितना सम्मान करते हैं, जितना दूसरे जो भी भाई है सम्मान करते, उतना मेरे ब्राह्मण नहीं करते मेरा सम्मान। आज तक किसी दलित भाई ने मेरा मजाक नहीं बनाया है इस गांव में। मैं इसी गांव जिला सहरसा बिहार की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो ब्राह्मण, ये जनरल कास्ट वाले हैं, इनका एक ही आदत होता है गांव में कि ये अपने लोगों का ही मजाक बनाते हैं। अरे ब्राह्मण ब्राह्मण का ही मजाक उड़ा रहा है। अगर कोई ब्राह्मण कमजोर है तो उसका शोषण कर रहा है। ब्राह्मण ब्राह्मण का क्या घमंड है भाई? जब तुम अपने लोगों का ही मजाक बनाते हो तो फिर किस चीज़ की एकता? एकता किसे कहते पता है? अगर कोई ब्राह्मण कमज़ोर है और तुम ब्राह्मण हो तो तुम उसका मजाक नहीं बनाओगे, तुम उसको सपोर्ट करोगे। जैसे दूसरी जाति में लोग करते हैं, भूमियार में, राजपूत में, मुसलमान में। अगर कोई कमज़ोर भी होता है तो उसका लोग सम्मान करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, मजाक नहीं बनाते। तुम्हारी तरह सड़क पे चल रहा है कोई अच्छा आदमी मेरी तरह, उसका तुम मजाक बना दिए। मैं भगवान को कहता हूँ ऐसे लोगों को खुद सजा मिलेगा। यार किसी कमज़ोर को सताओगे, अच्छे इंसान को सताओगे ना, तो ज़िंदगी भर देख रहे हो ना ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। ऐसे ही गांव में ही ज़िंदगी गुजरेगी। कभी बाहर विदेश तो दूर की बात, कहीं शहर भी नहीं जाओगे। ज़िंदगी ऐसे ही झंड पड़ी है तुम लोगों की, वो नहीं दिखता है। बस दूसरे का मजाक बनाना, दूसरे को नीचा दिखाना, उसके अलावा तुम्हारे पास है ही क्या? और मैंने आज तक कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया, नहीं मैंने किसी को नीचा दिखाया। मेरे को गुस्सा नहीं आता है। अगर कोई उंगली करेगा तो गुस्सा आएगा ही। और मैं देखता हूँ, चाहे वो पाठक टोल का हो, चाहे वो पुबाई टोल का हो, चाहे मेरे टोल का हो या कोई भी टोल का हो, उसका यही काम है। मैं देखता हूँ ये ऐसे ही, यहाँ पे कोई एक बंदा है, सीधा आदमी है, उसको 4 लफंगे को परेशान करते रहते हैं। ऐसे ही कोई सीधा बंदा है, अच्छा बंदा है, उसको 4 लफंगे परेशान करेंगे कुछ ना कुछ बोल करके। पता नहीं इससे तुम्हें क्या मिल रहा है, इससे पैसा भी नहीं मिल रहा है, बद्दुआ ले रहे हो, उल्टा लोगों की बद्दुआ ले रहे हो। किसी कमज़ोर को, अच्छे इंसान को परेशान करोगे तो उसकी बद्दुआ लगेगी, और बद्दुआ लग चुकी है। तुम लोग ज़िंदगी भर लुच्चे ही रहने वाले हो, ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तो मुझे बुरा लगता है, मैं मानता हूँ। मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया, मैंने किसी को नीचा नहीं दिखाया। और मैं देखता हूँ इस गाँव में कि भाई जो शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है, उसको नीचा दिखाओ, उसको कुछ ना कुछ बोलो ताकि वो गालियाँ दे। तो भाई मैं गाली नहीं दूंगा। तुम चाहे मेरा 100 बार मजाक उड़ाओ, चाहे 100 बार कुछ बोलो, मैं नहीं दूंगा गाली। मैं भगवान भरोसे छोड़ देता हूँ कि भगवान ऐसे इंसान को देख लेना। और मैंने देख लिया है, बहुत सारे लोग जिसने मेरा मजाक बनाया उसका मैंने देख लिया, कई लोग ऊपर पहुँच गए। मैंने नहीं पहुँचाया, भगवान ने उनका ठिकाना लगा दिया। ये बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, बदुआ दिया ना मैंने। और ऐसे लोगों को बदुआ ही मिलती है, जो किसी अच्छे इंसान को, सीधे इंसान को परेशान करते हैं, उनको बदुआ मिलती है। उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। जब दूसरे का ये सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी नहीं करना चाहिए। और अपमान अगर तुम कर रहे हो तो उसकी बदुआ तुम्हें मिलेगी, और इतना अच्छे से मिलेगी ना कि मैंने देखा है अच्छे अच्छे लोगों को भगवान ठीक कर देते हैं।
ये मत सोचो कि हम कमज़ोर हैं, तुमसे लड़ नहीं सकते। हम तो तुम्हारा मर्डर भी कर सकते हैं, चाहे तुम कितना भी मशहूर आदमी हो, ताकतवर आदमी हो। लेकिन हम मर्डर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अपने माँ और अपने ख़ानदान होता है ना, अपनी माँ को कौन देखेगा, ये आ जाता है बीच में। और तुम उसी का फ़ायदा उठाते हो कि यार ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चलो इसका मजाक बना देते हैं। यार हमारी माँ है, पिताजी नहीं है, अगर जेल चले जाएंगे तो माँ को कौन देखेगा, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन जब हद हो जाएगी ना, जिस दिन लग जाएगा ना मेरे को, उस दिन बता देंगे कि किस में कितना दम है। इज्जत कर रहा हूँ और मेरे को आता है सब कुछ करना। यार कमज़ोर इंसान समझ करके ऐसे करोगे तो फिर मिलेगा। और मेरे से जो छोटे हैं भाई, मैं तुमसे बड़ा हूँ फिर भी सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, किसी का अपमान मत करो गांव में। मैं गांव वालों से कहना चाहता हूँ स्पेशल करके, किसी का मत करो अपमान। किसी कमज़ोर का और अच्छे इंसान का अपमान करके तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ उसकी बदुआ मिलेगी। अगर वो चुप हो गया ना तो उसका भगवान सुनेगा और वो आंसू तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम अपने आप को आज ताकतवर समझते हो कि अरे मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं किसी को भी कुछ बोल दूंगा, कुछ नहीं होगा। अरे भाई तुमसे भी बड़ा बदमाश है कोई, तुम्हें पता नहीं है। अगर वो इंसान जिसका तुमने मजाक बनाया वो चुप रह गया ना और उसके आंसू निकल गया ना, तो वो तेजाब बन करके तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। इसलिए किसी को भी नीचा दिखाने से पहले सोचा करो। लेकिन तुम तो गांव के गवार लोग हो, इसलिए गांव के लोगों को गवार कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दूसरे का सम्मान करना नहीं जानते, अपने लोगों का सम्मान करना नहीं जानते। गांव के लोग, अरे कोई गांव का बेटा है, तुम्हारा भाई है, मैं क्या कोई भी इंसान तुम्हारे गांव का भाई बेटा जैसा है, उसका तुम मजाक बना रहे हो। सम्मान करो, नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो, किसी की बददुआ मत लो मेरे भाई। तो यही है इस गांव का सबसे जो दुर्गति है ना, वो यही है कि दूसरे का मजाक बनाना, नीचा दिखाना, बस और कुछ नहीं आता इन लोगों को। और शराब, सिगरेट, गांजा फूकना, इसके अलावा कुछ नहीं आता। जो अच्छे लोग हैं वो गांव में नहीं रह रहे हैं, वो बाहर रह रहे हैं। और जितने लफंगे और लुच्चे लोग हैं ना, जिनको कोई रोजगार नहीं है, वही रह रहे हैं। क्योंकि इनको दूसरे को सताना है, दूसरे का मजाक बनाना है, दूसरे को नीचा दिखाना है, इसीलिए ये लोग यहाँ रहते हैं। मैं कहता हूँ सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन 95% लोग ऐसे ही हैं जिनका यही है कि दूसरे को नीचा दिखाएंगे, दूसरे को कुछ बोलेंगे, चिढ़ाएंगे। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ और इन लोग की ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी जैसे अभी गुजर रही है। उसके अलावा इनकी कोई लाइफ नहीं है, कोई मतलब इनका कुछ नहीं है। ऐसे ही ज़िंदगी झंड ही गुजरेगी इनकी। ज़िंदगी भर ओटो बीड़ी यही सब पियेंगे। बॉडी बना लेने से कोई कुत्ता शेर नहीं बन जाता है। दूसरे का मजाक बनाना, बॉडी बना करके, ये क्या है? अरे अच्छी बॉडी है, जाकर आर्मी में लड़ो ना। किसी सीधे और कमज़ोर इंसान को नीचा दिखाना बॉडी बना करके, चार लुच्चे किसी इंसान का नीचा दिखा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होना है। भगवान सब देख रहा है, इसलिए कामयाबी नहीं मिल रही है, दूसरे की बद्दुआ ले रहे हो।